बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं और मैं आपको वो सरप्राइज़ सबसे पहले दिखाता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा हम ही देख रहे हैं। और ये सब आपकी दुआओं का असर है। जितनी मेरी बाजियाँ माओं ने दुआएँ की वो रंग ले आई। अल्लाह ताला उन सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। अब जी हम पहुंच चुके हैं उस सरप्राइज़ की तरफ जो कि मैंने आपको बताया है। अब आपको दिखा देता हूं। ये ज़मीन आप देख रहे होंगे, ये वो ख्वाब है जो सदियों से हमारी फैमिली के लिए अधूरा था, लेकिन अल्लाह ताला पूरा करने वाला है और अल्लाह ताला ने इसको सच कर दिखाया। मेरी 7 पीढ़ियों से जितनी भी हमारे बुजुर्ग नौजवान हमारी माएँ बहनें आ रहे, वो सिर्फ सोचते थे और ख्वाब देखते थे हमारी तरह कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी जगह देगा, लेकिन वो कब्रों में जा पहुंचे और अपनी जगह नहीं देख सके। अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में जो लिखा था, अल्लाह ताला ने हमें देखना नसीब फरमाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस जगह पे हम आए हुए हैं ये ज़मीन हमने ले ली है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजियों की दुआओं का और उनकी मोहब्बत और उनके तामन का सिला हमें मिला है, जो मैं आपसे शेयर करने के लिए पहुंचा हूं। हमेशा जो दुख आया है, जो खुशी आई है, आपके बिना मेरी अधूरी है, क्योंकि ये जो सब कुछ मुमकिन हो रहा है ये सब आपकी दुआओं का असर है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरी फैमिली का कोई कमाल नहीं, ये सब आपकी दुआएं हैं। जो आप दिन रात कर रहे हैं वो दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमा रहा है और उसका अजर यहाँ पे मुझे अता कर रहा है। मेरे वालिदैन सारी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन अभी तक अपना घर नहीं देख सके। लेकिन हम भी अब देखें, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन हम भी ख्वाब देते थे कि हमारे वालिदैन नहीं ले सके तो हम लेंगे, लेकिन एक उम्मीद का दामन हमने पकड़ा हुआ था कि अल्लाह ताला ज़रूर देगा। और जितने हमारे देखने वाले बहन भाई थे, हमारी बाजियाँ थी, माएँ थी, वो सब हमारी सूरत हाल को बाखूबी देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये यहाँ से वहाँ रुल रहे हैं बेचारे, इनका पुरसान हाल अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तो उन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दिया, जो यहाँ पे आज हम मौजूद हैं। ये जगह सारी अल्लाह ताला की है, लेकिन ये आर्जी ठिकाना जो हमें मिला, इसका ये फ़ायदा होता है कि यहाँ से ये कोई नहीं कहेगा कि यहाँ से निकल जाओ। जैसे हमने, हमारे वालिदैन ने, हमारे बुजुर्गों ने धक्के खाए हैं, तो हम यही चाहते थे कि या अल्लाह हमें इन धक्कों से बचा ले, हमें इस परेशानी से निकाल ले, तू ही निकालने वाला है। और मेरे रब ने आपकी दुआओं का सिला हमें परेशानी से निकाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पहुँचा दिया। तो इंशाअल्लाह जो मकान है, आगे का जो निज़ाम है, वो भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अपनी रहमत से पूरा कर देगा। ये मैं आपको एरा दिखा दूँ। ये एरा, ये आप देख रहे होंगे, ये वहाँ तक जा रहा है, वो जगह, वो नुक्कर है। और इसमें आप सफ़ेदे देख रहे होंगे, ये सफ़ेदे भी हमारे हिस्से में आए हैं। जहाँ पे तहरा बैठी है, मासी बैठी है, वहाँ पे उस नुक्कर तक, और वहाँ से सीधा उस नुक्कर तक, वो जो सामने मकान है वो मकान भट्टे वालों के हैं। वहाँ से सीधा ये जो प्लाट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं का सिला ये हमारा है। ये 16 मरले का प्लाट है। छोटे बड़े हमारे साथ बच्चे भी आए हैं और खुश हो रहे हैं। हमने 4 दीवारी का एहतमाम करना है, इसमें भरा डालना है ताकि ये जगह ऊंची हो जाए। ये जगह थोड़ी नीची है, झिकी जगह है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है जिसने ये जगह हमें दी है। ये सब आपने दुआएं की, आपने, मेरी बाजियाँ उम्रे पे गई, हज पे गई, आप सब ने घरों में नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, तो आपने सब ने दुआ कि या अल्लाह इन हमारे बहन भाइयों को अपने घर अता फरमा दे, अपनी जगह अता फरमा दे। और अल्लाह ताला ने आपकी वो कीमती दुआ सुन ली, अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा ली। आज ये ज़मीन हमें मिली अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरी बहुत ही प्यारी बाजियों ने ये जगह लेके दी है, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आपने थोड़े दिन इसको सरप्राइज़ ही रखना है, इतनी जल्दी नहीं बताना। और साथ में आसमा बाजी का गम भी था, दुख भी था। वो कहते थे कि आसमा बाजी का जो दुख है वो नहीं बोले, क्योंकि हम नहीं बोल सके तो वो कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, और जो अपने होते हैं उनका दुख कभी नहीं भुला सकते, अपने अपनों को हमेशा याद रखते हैं। ये सारी जगह है, यहाँ पे भरा डालना है, 4 दीवारी का एहतमाम करना है और उस जगह पे दरवाज़ा भी लगवाना है। तो ये सारे काम आहिस्ता आहिस्ता से इंशाल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ईंटें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये 300 ईंट ये है और 300 उधर उस नुक्कर पे है, जो कि हमारी बाजियों ने हमें लेके दी है। उन्होंने कहा था कि भाई जितना हमारे पास गुंजाइश थी, हमने आपको ज़मीन भी लेके दी है और साथ में ये ईंटें भी लेके दी, बाकी इंतज़ाम आप खुद कर लेना। जो हमारे पास था हमने आपको दिया है, और ये इतना बड़ा कीमती सरमाया उन्होंने हमें ला के दिया है, जिसका सारी ज़िंदगी हम शुक्रिया अदा करते रहें कम होगा। यकीन करें, ये ऐसा ख्वाब सच हुआ है जो हमें नामुमकिन लगता था और मेरी बाजियों ने मुमकिन कर दिया। ये 4 दीवारी ऊपर होगी और साथ में इसमें भरा डाला जाएगा। ये सफ़ेदे ये भी काम आएंगे जब अल्लाह ताला ने चाहा। तो हम यहाँ पे जब शिफ्ट होंगे, यहाँ पे सारा काम मुकम्मल होगा, मकान अल्लाह ताला हमें इतनी गुंजाइश देगा कि यहाँ पे मकान बन जाएंगे, तो इंशाअल्लाह फिर ये भट्टे वाली लाइफ से हमारी जान छूट जाएगी। जिस तरह आज ये सारी खुशी है, काश मेरी बाजी आसमा भी हमारे पास होती। ये टोटल प्लाट 16 मरले का है, जो हमें हमारी बहुत ही प्यारी बाजियों ने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के हमें लेके दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
سب سے پہلے میں اپنے تمام جتنے میرے اہل اسلام کے مسلمان ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی تہ گہرائیوں سے، جنہوں نے دعائیں کی، سپورٹ کیا اور تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج انہی کی دعاؤں کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ ہمیں دی ہے جہاں پہ آج ہم موجود ہیں۔ یہ تھا وہ بہت بڑا سرپرائز جو میں آپ کو دکھانے جا رہا تھا اور میں نے آپ کو دکھا دیا الحمدللہ۔ بھولا بھی خوش ہو گیا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے۔ بھولا تیری اپنی جگہ ہے؟ آمین بھولا آمین۔ بھولا کہتا ہے کہ یہ جگہ ہماری ہے، ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب جی میں آپ کو اپنی فیملی کی صورتحال دکھاتا ہوں۔ سبھی اداس ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہم ادھورے ہیں، ہم پورے نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم بہن بھائی ادھورے رہیں گے، کیونکہ وہ ادھورا ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری باجی آسماں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ جب بھی زمین کی بات ہوتی تھی تو کہتی تھی کہ بھائی میں جھوپڑی لگا کے بیٹھ جاؤں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جگہ دیکھنا نصیب فرمائے گا یا نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دیکھنا نصیب تو فرمایا، لیکن ہماری آسماں باجی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتی تو آج وہ بھی دیکھ لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جگہ دے دی ہے۔ سالوں سال گزر گئے، ہمارے بزرگ خواب دیکھ کے یہاں سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا تھا وہ ہمیں دکھانا تھا، جن کے مقدر میں نہیں تھا وہ چلے گئے۔ ہماری پوری فیملی بہت زیادہ خوش ہے اور اپنی باجیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے ہمیں یہ جگہ لے کے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری باجیوں کا یہ قیمتی سرمایہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ سنائے اماں بچپن سے کہتی تھیں کہ ہم اپنی جگہ کبھی نہیں لے سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو آج ممکن کر دکھایا ہے اور تم اپنی جگہ پہ آ گئی ہو اماں۔ اللہ بہو دے نا، اللہ مجھے دھیری کو خوش رکھے، اللہ بھاوے وڈی زندگی ہم نے اپنے بچے نال آباد رہے، خوشی ہے تو غمی بھی ہے دل کو۔ جی دھی ہوے آج بہو خوش تھی وے، میرا اقوال والا تھی آتی جنن زمین گھن سے باجا گھن دیتی تو میں ایک پاس جھوپڑی لا بس۔ اللہ وڈی زندگی کرنے وہ تو سارے نصیب تے اون دے نصیب، اللہ اون دی لکھی تو یہ جتھی اپنے ورسان تو بہو وس کیتے تھے، جتھا کہیں آکھے اتھا ہی دیتے تھے۔ پیسے دی کمیوں کو بھیڑی بھیرا میں نہیں دیتی، مال اللہ ہی کٹے ہاتھ جو اللہ کو منظور ہے۔ اللہ انہاں کو خوش رکھے، اللہ بھاویں ساری تے کدی سوچ چ کہنا آئی جبلی ساری کی زمین دا ٹکڑا تھا گھن سکسو، انہاں دا شکریہ ادا کرنے جن نے ایسا کو گھن دیتی ہے۔ بچے دے حالات جیوں جیوں بیکار ہیں، اللہ دا آسران کیتی بیٹھے ہیں، اللہ وارے سے کہ جھوپڑیاں بن پوسن، چلو آدیا جینے دیکھ ونیا میرے بچے تھان تھڑے لگ گئے۔ ہمارے جو بزرگ تھے وہ سبھی جو ہے نا یہ ہم سے کہتے تھے کہ ہم لیں گے اپنی جگہ لیں گے، لیکن قبروں میں جا پہنچے اور اپنی جگہ دیکھ بھی نہیں سکے، لینا تو دور کی بات ہے۔ لیکن ہم بھی قبروں میں پہنچ جاتے، ہم بھی کبھی نہیں دے سکتے کیونکہ ہم تازی روٹی کمانے والے بھلا اتنی زمین کیسے لے سکتے تھے؟ یہ ہماری ان باجیوں کا دعاؤں کا صلہ ہے جو انہوں نے ہمارے لیے کی اور انہوں نے اپنی محنت کی کمائی میں سے ہم غریبوں کو یہ جگہ لے کے دی، آج یہاں پہ موجود ہیں الحمدللہ۔ پہلی دفعہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ ہماری ہے الحمدللہ، ورنہ ایک غریب جو تازی مزدوری کرتا ہے وہ کھا لیتا ہے تو اتنی قیمتی چیزیں وہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ان باجیوں کو ہمیشہ خوش رکھے، جتنے ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں، پیارے بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے ہمیشہ دن رات دعائیں کی، انہی کی دعاؤں کا صلہ ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ آج ہے نہ کل ہے نہ پرسوں ہے نہ کبھی ہوگا، یہ انہی کی دعاؤں کا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، ہم تو ان پڑھ سے دیہات کے رہنے والے ایک نہایت ہی گناہ گار سے بندے ہیں، بھلا ہمیں کون دیکھنا چاہتا تھا، کون سننا چاہتا تھا؟ یہ وہی فرشتہ صفت انسان ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری ویڈیو کو دیکھا، ہمارے دکھ کو سمجھا، ہماری پریشانی کو سمجھا اور اپنی قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ قیمتی سرمایہ قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیسی لگی باجی زمین؟ بہت خوشی ہے بھائی، بہت خوشی ہے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ ہم نے تو ہمیشہ یہ سوچا کہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ بھی ایسے چلے گئے، ہمارے ماں باپ نے پوری زندگی اپنی بتا دی، تو سنتے تو تھے کہ وہ زمین پہ کتنا خوشی ہوتی ہے، لیکن آج بہت خوشی ہے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں، آج یہ شکر الحمدللہ کہ ہم پہ قرضہ بھی نہیں ہے، ہم بغیر پیشوں کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ہمیں اگر بات کرے تو آج ہم اٹھ کے یہاں آ کے چاہے ہم تمبو لگا کے بیٹھ جائیں، ایسے ہی بیٹھ جائیں، یہ تو ہمیں کوئی نکالے گا تو نہیں، لیکن ہمیشہ ڈر لگتا رہتا تھا کہ سب نے ہمیں نکال دیا۔ جب کوئی مالک کہتا تھا تو پتہ نہیں مہینہ ہم روٹی نہیں کھاتے تھے، رات دن یہی سوچتے کہ اب کہاں جائیں گے، اب ہمیں کون بٹھائے گا، انہوں نے تو پرچی دے دی ہے، تو بس وہ ڈر بچوں کو وہ پوچھتے تھے امی اب کہاں جاؤ گے، تو وہ آج وہ ڈر نہیں ہے، بہت خوش ہیں۔ سنا اللہ ہماری آپیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، سنا اللہ انہیں بچے دی حیاتی رکھے، سنا اللہ انہیں کو بچے کو ہمیشہ اپنے پیو ماں دی کلی بناوے جی اے نیک نہیں وہ نیک ہیں۔ لیکن یہ خوشی اتنی ہوندی نا اگر آسمان ہوتی تو زمین اج جی سونے ورگی ہے نا تو ہیرے ورگے لگ گیا، لیکن ادھورے ہیں۔
आज इस जगह पे पहुंचे हैं, देख रहे हैं बच्चों की खुशी देखने लायक है, लेकिन हमारी उदासी बरकरार है क्योंकि हमारे पास आसमाबाजी मौजूद नहीं है। अगर वो होती तो हमारी हर कमी पेशी पूरी होती। जब भी बात होती थी ज़मीन की, क्योंकि हम तो यही सोचते थे कि भला हम कैसे ले सकते हैं, हमारे बुज़ुर्ग ऐसे चले गए, हम कहाँ ले सकते। दिन रात हमारे बुज़ुर्ग मेहनत करते थे तो घर का निज़ाम चलता था, तो वो भी यही बात कहते थे कि हमें अल्लाह ताला अपनी जगह देगा, हम लेंगे। तो हम छोटे थे, बच्चे थे, हम सोचते थे कि ये लेंगे तो कल को हमारा भी फ़ायदा होगा, चलें हमें कोई निकाल नहीं सकेगा। लेकिन वो बेचारे सोचते सोचते दुनिया फानी से रुखसत हो गए। शायद वो दिल को दिलासा देते थे कि हम ले लेंगे, शायद वो हमारे सामने हमें दिलासा देने की कोशिश करते थे कि हमारे बच्चे तसल्ली के साथ रहें कि हमारे बुज़ुर्ग ख़रीद लेंगे ज़मीन। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो कब्रों में जा पहुँचे और हमने भी देखा, हमने खुद उनको दफनाया, लेकिन हम ज़मीन नहीं दे सके। ये हमारी बहुत ही प्यारी बाजियों की दुआओं का सिला है। हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ कि हम कुछ नहीं, ये अल्लाह ताला है ऊपर और नीचे हमारी ये बहुत प्यारी बाजियाँ हैं जिन्होंने बहुत तावन किया। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आमीन। जिन्होंने हमारी बाजी आसमा के लिए लाखों रुपए दिए, उसका इलाज करवाने की भरपूर कोशिश की, भरपूर तावन किया, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से होता है तो इंसान बेबस होता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। कोशिश कर सकता है लेकिन इंसान के हाथ खाली होते हैं, इंसान बेबस होता है और इंसान कुछ नहीं कर सकता, जैसे हम कुछ नहीं कर सके। आसमा बाजी हमारी आंखों के सामने चली गई और हमने अपने हाथों से उसको दफनाया, लेकिन हम वहाँ पे बेबस थे और कुछ नहीं कर सके। काश इस वक्त तक अल्लाह ताला मेरी बाजी आसमा को मौला देता, आज ये खुशी वो देख लेती कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो वो सोचती थी, सभी हमारी फैमिली में सभी सोचते थे, 7 पीढ़ियों से ये सोच आ रही थी कि हम लेंगे हम लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दिखानी थी। बाकी ये जगह जो है ना, ये अल्लाह ताला की है, आर्ज़ ये है, हम भी एक दिन इसको छोड़ के चले जाएंगे। जैसे आसमा बाजी गई है तो सदा हम भी नहीं रहेंगे, हम भी चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी ख्वाहिश थी, शायद आखिरी ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने वो पूरी कर दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और तेरा रोने लग गई है, आसमा बाजी की याद आ रही है और सारी फैमिली रो रही है कि काश आसमा बाजी हमारे साथ होती। तो जैसे इस खुशी को 4 चांद हैं, तो अगर आसमा साथ होती तो फिर 4 और चांद लग जाने थे। जी हाँ, जब हमने सुना कि हमारी प्यारी बाजियाँ हमें ज़मीन ला कर दे रही हैं तो हमें बहुत खुशी हुई। फिर आसमा बाजी कहती थी कि जब हम ज़मीन लेंगे तो फिर वहीं पे जाएंगे, ढोल वाले को बुलवाएंगे, हम वहीं पे नाचेंगे, झुमरा पाएंगे, खुश होंगे बहुत ज़्यादा। तो आज वो नहीं है तो उसकी कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्लाह पाक उसे जन्नत अता फरमाए और हमारी बाजियों को हमेशा खुश रखे। जिन्होंने हमें हमारा घर दे दिया, अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। मासी प्लाट कैसे लगा? बहुत प्यारा प्लाट है, अल्लाह बाढ़ा नसीब करे, आमीन। अल्लाह उन्हें दी वड्डी जिंदगी देवे, जिन्हें घन करी ते अल्लाह उन्हें बच्चे दी जिंदगी रखे, वड्डी जिंदगी उन्हें हमेशा बाला नाल खुश रहन। अत सारी जिंदगी अजें डिठे ही नहीं से। अल्लाह तुहाडा बाढ़ा नसीब करे, बढ़ावना नसीब करे। असा ना तो साडे बच्चे तो चलो सुकून, असा तो खादी हंडाई वधे, रोल फैल के बस जिंदगी गुजारी वधे, चलो बच्चे वास्ते तो सुख थी गए ना। अल्लाह उन्हें को बहू देवे जरे देंदे पेन, हर दुख सुखे सारा साथ ॾिती खड़न। अल्लाह बहू देवन, असां तो उहें दुआई शाम सवेर दुआई करने हैं, उठते बांधे वेले उन्हें दे बच्चें दी, उन्हें दे घर लेंदी हमेशा खुश रहन, वसदे हंसदे रहन। जितनी साकू देने पे नहीं तो अल्लाह पाक दुगनी चुगनी देवे उन्हें को। अल्लाह पाक उनका दिया कबूल फरमाए, आमीन। और सैमा भाभी आई है, सैमा भाभी सुने कैसे लगा प्लाट? माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। माशाल्लाह ज़मीन तो वैसे भी जहाँ पर भी है बहुत प्यारी है, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन है, लेकिन जो दरख्त लगे हैं वो उनसे भी ज़्यादा प्यारे हैं। हमने तो कभी हाँ जी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम हमारी भी ज़मीन होगी, हम भी किसी से कहेंगे, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारी सुन ली है। बहुत ज़्यादा खुश है हम, माशाल्लाह। सारी फैमिली जी खुश है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, पूरी फैमिली मौजूद है, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और सिर्फ आसमा बाजी को लेके उदास हैं। उदासी भी होती है जब अपना कोई बिछड़ जाता है तो उसकी कमी पूरी नहीं होती, सारी ज़िंदगी उसका दर्द बंदे को चुभता रहता है। लेकिन एक ख्वाहिश हमारी आखिरी ये थी, मेरी अम्मी की और मेरी, जब से मैंने होश संभाला, मेरे दिल में क्या था ये मेरा रब ही जानता है कि मेरे दिल में क्या था, क्योंकि जान उसी को देनी है, वही हमारा रब है और वो अभी भी मेरी बातें सुन रहा है, पहले भी सुन रहा था और वो दिलों के हर राज से वाकिफ़ है। मेरी अम्मी मैं ये सोच रखते थे कि जब अल्लाह ताला ने हमें अपनी ज़मीन दी तो सबसे पहले जो काम वहाँ पे हम शुरू कराएंगे वो अल्लाह ताला की मस्जिद बनाएंगे, अल्लाह ताला का घर तामीर करेंगे। लेकिन आज अल्लाह ताला ने ये जगह दी है तो इंशाअल्लाह ताला मेरे रब को अगर मंजूर हुआ तो यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला एहतमाम अच्छा करेंगे। घर एक दफ़ा बनता है ज़िंदगी में, बार बार नहीं बनता, तो अल्लाह का घर इस जगह पे इंशाअल्लाह बनाएंगे, वहाँ पे हम अपने कमरे वगैरह बनाएंगे उस जगह पे और हमारा सहन काफ़ी सारा यहाँ पे बच जाएगा। तो जहाँ ये 4 दीवारी पहले मुकम्मल होगी, इसमें भरा होगा ज़मीन में, और जब हमारी अल्लाह ताला इतना हमें गुंजाइश देगा, अल्लाह ताला यहाँ तक अल्लाह ताला ने पहुँचाया तो आगे भी अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। और यहाँ पे जो सबसे पहले जो तामीर होगी वो अल्लाह का घर होगा, मस्जिद तामीर होगी, जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे, जहाँ पे कुरान मजीद पढ़ा जाएगा, अल्लाह का जिक्र उज़कार किया जाए। क्योंकि हमारी जो भी कोशिश है वो सिर्फ यही है कि हम जो भी करेंगे अल्लाह की रज़ा के खातिर करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला पहले अल्लाह का घर तामीर हो, उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह फिर अपने मकानों का कुछ सोचेंगे।
और फिर इंशाल्लाह भट्ठे वाली लाइफ से मुकम्मल आज़ादी हासिल कर लेंगे। आप सब दुआ कीजिएगा जिस तरह आपने दुआ की है, अल्लाह ताला हमें यहाँ पे बैठना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें इतनी इस्तिताअत दे, इतनी हिम्मत, इतनी हौसला दे, इतनी अल्लाह ताला हमें गुंजाइश दे कि सबसे पहले हम यहाँ पे अल्लाह का घर तैयार करवा सकें। तो ये वो सरप्राइज़ था जो मैंने आपको बताया है और आपको दिखाया है। ये प्लॉट अब हमारा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमिर भाई भी आया है, सुनाए भाई कैसी लगी ज़मीन? बेहतरीन है भाई, अल्लाह ने बाजू बहुने वे जिन्हें हेल्प की है, चलो ज़मीन बन गई है। बैठे तो हालात ख़राब थे, तंगशी थी गई है न, बंदे को गर्मी काम नहीं थींदा, वो आतन कम करो, वो भी सच आता। अगर ऐसा काम ना करे तो बट्टे बांधते हुए तो उन्हें कारोबार बांधती रहती ते गर्मी की वजह तो सारे लोग काम थींदा नहीं। चलो अल्लाह बेहतरी की जा बन गई है। ओले डाटे कोई पेणी पिरा हेल्प कर रहे थे, मकान भी बन रहे थे, भरा भी पाँच वे ताता अपनी ज़मीन भी बह। ये सब आहिस्ता आहिस्ता होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला करम फरमाता रहेगा। तो इंशाल्लाह जो काम अभी रहते हैं, क्योंकि काफ़ी काम अभी रहते हैं, जहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें भरा डलेगा, 4 दीवारी मुकम्मल होगी, इस जगह पे हम एक बड़ा सा गेट लगाएंगे और साथ में जो पहला ईंट रखी जाएगी वो अल्लाह के घर की रखी जाएगी इंशाल्लाह। अब जी अपनी प्यारी बाजियों के लिए और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए सबसे पहले दुआ करते हैं। जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की हैं, हमने उनके लिए दुआएं की हैं। आज जैसा भी है, जो भी है, आपकी आंखों के सामने और सब ये आपकी दुआओं का असर है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। और जिन हमारी बहुत ही प्यारी बाजियों ने हमें ये जगह लेके दी है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने हमारे देखने वाले बहन भाई हैं, मैं पूरी अपनी फैमिली की तरफ से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा दुआएं की। मेरी बाजियाँ, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माएँ, मेरे छोटे छोटे वो बच्चे जिन्होंने हाथ उठा के दुआएं की, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल फरमाई और आज ये जगह हमें देखना नसीब हुई। अल्लाह ताला ने हमें ये जगह हमारे नसीब में लिख दी और हमें आज मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसके मालिक कहलवा रहे हैं। हकीकी मालिक वो ऊपर बैठा है, लेकिन आर्जी अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, अपनी उन बाजियों के लिए दुआ करेंगे जिन्होंने अपने कीमती सरमाए में से लाखों रुपए के हमारे लिए निकाले और अपने कीमती सरमाए में से निकाल के हमारे लिए भिजवाए और ये जगह हमें देखना नसीब हुई और हमने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाथ उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे प्यारे परवरदिगार, जिस तरह मेरी बहुत ही प्यारी बाजियों ने मेरे लिए, हम सब के लिए दुआएं की, या अल्लाह उनकी दुआएं तूने कबूल फरमाई और ये जगह हमें देखना नसीब फरमाई। या अल्लाह पाक यहाँ पे हमें रहना भी नसीब फरमाना। या अल्लाह पाक जिस तरह हम बेघर थे, परेशान थे, तकलीफ़ों में थे, मुसीबतों में थे, परेशानियों में थे, टेंशन में थे और हमारी बाजियों ने हमें इस टेंशन से, परेशानियों से निकाला। या अल्लाह पाक जिस तरह उन्होंने हमारे साथ तामन किया, हमें ये जगह लेके दी, उनके दिल की हर नेक तमन्ना को पूरा फरमा, उनकी हर खुशी को जो अधूरी है वो पूरा कर दे। जिस तरह वो सोचना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं, उसी तरह आसानी नसीब फरमा। जिस तरह वो करना चाहते हैं उसी तरह आसानी नसीब फरमा। उनकी औलाद जो तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कहीं पे नौकरी करना चाहते हैं, या अल्लाह पाक उनके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, वो तमाम रुकावटें दूर फरमा। या अल्लाह पाक उन्हें यहाँ भी कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह पाक उनको आखिरत में भी कामयाबियाँ अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, जिन्होंने दुआएं की, सपोर्ट किया, जितने मेरे देखने वाले बहन भाई हैं, प्यारे बहन भाई हैं, उन सब की दिल की जो नेक तमन्ना है पूरी फरमा, उनकी दिल की जो ख्वाहिशात हैं पूरी फरमा, जिस तरह वो करना चाहते हैं आसानी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह मेरी बाजियों ने हमारे लिए ये सोचा और हमारे लिए अनमोल जगह हमें लेके दी, या अल्लाह पाक जितना इस पे खर्च आए से दुगना चुगना उनको करके अता फरमा। या अल्लाह पाक जितने बीमार हैं उन सबको शिफा अता फरमा, जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जितने मुसीबतों में उनकी मुसीबतें दूर फरमा। जो मेरी बहनें घरों में बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, नेक सबब बना के नेक साले रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह पाक जो बेरोजगार हैं रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह पाक जो गम ज़दा हैं उनकी मुसीबतें दूर फरमा। या अल्लाह पाक जो गम की वजह से, किसी भी मुसीबत की वजह से परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जो घरों में, हॉस्पिटल में बीमार हैं, लाइलाज हैं, उन सबको शिफा अता फरमा, उन सबको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह पाक तू ही बड़ा गफूर रहीम है, जिस तरह तूने ये हमें खुशी दिखाई है, या अल्लाह पाक जिसका कोई ठिकाना नहीं है उसको अपना ठिकाना नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह तूने हमें ये खुशी दिखाई है, ऐसी खुशी उनको भी दिखा जिनकी जगह नहीं है, उनको भी अपने ठिकाने अता फरमा। जो हमारी तरह बेघर हैं उनको अपने घर नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक, जितनी मेरी बाजियों ने तामन किया उनको और ज़्यादा अता फरमा, ताकि वो और ज़रूरतमंद के काम आ सकें, और ज़रूरतमंद की मदद कर सकें। या अल्लाह पाक उनके ख़जाने में कभी कमी ना आए, उनके मारिज़्क़ में कभी कमी ना आए, उनके मारिज़्क़ में वसात नसीब फरमा, उनके कारोबार में दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा, उनको माला माल फरमा। या अल्लाह पाक जितनी मेरी बाजियों ने दुआएं की उन सब की दुआएं तूने कबूल फरमाई। या अल्लाह पाक हम सब की दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमा, हम गरीबों की इल्तिजाएं उनके हक़ में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक इतनी बड़ी खुशी है कि हम बयान नहीं कर सकते। या अल्लाह पाक तू रहमान रहीम है, इसी तरह हर मुसलमान को खुशियाँ देखना नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हमारे घरों में जो परेशानियाँ मौजूद हैं आने वाली उनको दूर फरमा, तमाम उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, तमाम उम्मत मुसलमान पे राज़ी हो जा। बाब आदम से लेके अब तक जितनी मोमिनीन मोमिनात उम्मत मुसलमान में से मुसलमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात
फौत हो गए हैं, वफात पा चुके हैं, उन सबके दर्जात बुलंद फरमा, आगे की मनाजिल आसान फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला तआला मकाम अता फरमा, जो सुन्नत और फ़राइज़ उनसे कज़ा हुए हैं तो प्यारे हबीब के सदके माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह पाक, जिस तरह मेरी बहुत ही प्यारी आपियों ने, बाजियों ने, मेरी बहनों ने दुआएं की, सपोर्ट किया, तामन किया, या अल्लाह पाक उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, जितना उन्होंने मोहब्बत प्यार से दिया, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, आज के दौर में कोई किसी को 1 रुपया भी नहीं देता, उन्होंने लाखों रुपए हमारे लिए दिए, हम गरीबों के लिए दिए, हमारा एहसास किया, हमारे बच्चों का एहसास किया, हमारा अपना घर नहीं है, हम बेरोज़गार थे, हम परेशान थे, हम तकलीफ़ों में थे, हम टेंशनों में थे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन उन्होंने इस नामुमकिन को काम को मुमकिन कर दिया और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने उनको जो अता किया उन्होंने उसमें से निकाल के हम गरीबों के लिए दिया। या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, उनको हमेशा खुश रखना, उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमा, उनकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, उनकी मुसीबतें दूर फरमा, उनकी तकलीफ़ें दूर फरमा, उनके बच्चों की हिफाजत फरमा, उनके कारोबार की हिफाजत फरमा, शैतान के शर से, दुश्मन के शर से, हर मुज़ी अमराज के शर से उनकी हिफाजत फरमा, ज़मीनी आसमानी आफतों के शर से उनकी हिफाजत फरमा, ज़मीनी आसमानी बलाओं से उनको बचा ले, हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की खताओं से दरगुजर फरमा, उम्मत मोहम्मदिया पे राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक, हमारे छोटे बड़े गुनाहों से दरगुजर फरमा, हम सब की तौबा कबूल फरमा, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, 5 गाना बाजमात नमाज पढ़ने की सादत नसीब फरमा, कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने समझने की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हम सब की जो दिल की नेक तमन्ना ने ख्वाहिशात हैं पूरी फरमा। या अल्लाह पाक, सबसे पहले हमारी जो ख्वाहिश थी यहाँ कि अल्लाह ताला हमें अपनी जगह देगा तो सबसे पहले हम उसका घर तामीर करेंगे। या अल्लाह, हमें इतनी वसात अता फरमा कि हम तेरा घर बना सकें। या अल्लाह, तू करम फरमा दे और गैब से मदद फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, हमारे दिल की जो नीयत है वो नेक है। या अल्लाह पाक, हमें इसी तरह इस नेक मकसद में चलने की तौफीक अता फरमा। जो गरीब हैं, मस्कीन हैं, यतीम हैं, हमारी माएँ बहनें बेवा हैं, जिनकी सूरत हाल मैं दिखाता रहता हूँ, या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। तेरे मकसद के लिए, तेरी खुशी के लिए, तेरी रज़ा की खातिर, तेरे प्यारे रसूल की रज़ा की खातिर मैंने अपने कदम बढ़ाए हैं। या अल्लाह, इसमें हमें कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह पाक, इसमें हमें हिम्मत अता फरमा, ताकत अता फरमा। जो मेरी प्यारी बाजियाँ, मेरी माएँ मेरे साथ इस नेक मकसद में, मेरे भाई बुजुर्ग चल रहे हैं, उनका चलना कबूल फरमा। जितना वो दे रहे हैं उनका दिया कबूल फरमा, जितना वो हमेशा तामन करते हैं उनका तामन कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, उनकी मेहनत कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, उनकी नेकियां कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, मेरा इस नेक मकसद में चलना, मेरी बाजियों का, मेरी माओं का, मेरी बहनों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे भाइयों का चलना, या अल्लाह अपनी प्यारी रहमत के सदके अपनी प्यारी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह, जो हमसे खताएं, गलतियां, नादानियां जाने अनजाने में हो गई हैं, माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ी अता फरमा। तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, मेरी इस दुआ को तमाम उम्मत मुसलमा के और मेरी बहुत ही प्यारी बाजियों के हक में कबूल मंजूर फरमा। जो हम मांग रहे हैं ये भी हमें अता फरमा, और जो हम नहीं मांग सके बिन मांगे, या अल्लाह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। चलें जी, माशाल्लाह, आप चलते हैं जी घर, क्योंकि दूध वगैरह लेना होता है और घर का काम वगैरह करना होता है, तो रोटी वगैरह सालन वगैरह बनाना है सभी फैमिली ने। लेकिन ये सरप्राइज़ था, ये खुशी थी जो आपको दिखाना और आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। हमने आपके साथ शेयर किया है और आपको ये सारी सूरत हाल दिखाई है, दुआ भी की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने के बाद।